हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 यानी कि 9वीं क्लास के राजनीति शास्त्र के पहले चैप्टर के दूसरे चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। इसके पहले के कुछ वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि आप अपने घर बैठे ही हमारे दिए गए कंटेंट की पढ़ाई कर सकें। क्योंकि हम आपके लिए घर बैठे पढ़ाई का इनिशिएटिव शुरू किए हैं, जिसके जरिए आप घर बैठे ही सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपको नई नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी कि आप कौन से क्लास के हर वीडियोस को एंजॉय करना चाहते हो। अलग अलग प्लेलिस्ट भी मौजूद है, आप वहां से जाकर उन प्लेलिस्ट में से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। यह हमारे सबसे आखिरी चैप्टर में से एक होने वाला है, ठीक है, सबसे आखिरी वीडियो में से एक होने वाला है, क्योंकि यह लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों के 2 वीडियोस पहले से ही हमारे चैनल पे मौजूद हैं। आप वहां से जाकर उनको देख सकते हैं। और हाँ, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको जरूर देख लें, तभी आपको इस चैप्टर के इस वाले वीडियोस की कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आएंगी। क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट मैंने उन वीडियोस में बता दी है, वहां से यहां पर मैं डायरेक्ट जाऊंगा, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग कुछ लोग नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, मैं हल्का फुल्का रिवाइज करूंगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर उसको देखकर जरूर आए, ठीक है। तो आइए अब बिना देर किए हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के ये वाले टर्म को, जिसका नाम है लोकतंत्र क्यों। यह क्यों होना चाहिए, ठीक है। इसके प्रीवियस वीडियोस ने हमने 2 वीडियो में चर्चा की है कि लोकतंत्र क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। और इस वीडियो में हमारा प्राइम टारगेट होगा कि लोकतंत्र क्यों होना चाहिए। मतलब आप एक सरकार चुनना चाहते हो तो आपके पास कई सारे ऑप्शन है, मैंने बताया हुआ है कि आप अलग अलग सरकारें चुन सकते हैं, और उनका लिस्ट भी बना के दिया था मैंने। तो आप उनमें से कोई एक चुन सकते हो, लेकिन नहीं, आप लोकतंत्र ही चुनते हो। क्यों? ऐसा क्या रीजन होगा कि जिसकी वजह से लोग सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र की तरफ आकर्षित होते हैं? कुछ तो ऐसी बात होगी लोकतंत्र में, अच्छा होगा लोकतंत्र कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मायने में। तो आज हम वही देखेंगे कि लोकतंत्र किन किन मायनों में अच्छा माना जाता है, बढ़िया माना जाता है, बेहतर होता है, सटीक होता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको किसी चीज की अच्छाई या बुराई जाननी होती है तो आप क्या करते हो? कोई भी क्या करता है, किसी चीज की अच्छाई या बुराई जाननी होती है तो कोई भी व्यक्ति क्या करता है, वो जाता है और देखता है कि इसमें कौन कौन से तर्क दिए जाते हैं जो इसके समर्थन में है, और कौन कौन से तर्क दिए जाते हैं जो इसके विरोध में है। तो कुछ तर्क इसके समर्थन के आएंगे, उन तर्कों के आधार पर आप चूज कर सकते हो। कुछ तर्क इनके क्या हो गए, विरोध के आएंगे, वहां पर भी जाकर आप इनको चूज कर सकते हो। तो इस प्रकार मैं कहूंगा कि यह दोनों ही तरीके से आपको प्रभावित करेगा और आपके सोच को इनहेंस करेगा, सुधारने में मदद करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लोकतंत्र क्यों, तो उसकी पहले हम गलत या विरोध टर्मों को पढ़ेंगे कि लोकतंत्र का खिलाफत क्या क्या है, कौन कौन सी बात है जिसके जरिए लोगों ने लोकतंत्र का विरोध अलग अलग वक्त में किया हुआ है। और उन विरोधों के बाद हम समर्थन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं कि लोकतंत्र के समर्थन, सॉरी, विरोध, समर्थन तो बाद में पढ़ेंगे ना, विरोध, विरोध में तर्क, कुछ तर्क देंगे, कुछ आर्ग्यूमेंट हम लोग करेंगे जो लोकतंत्र के क्या होंगे, लोकतंत्र के विरोध में होंगे, ठीक है। तो इन चीजों को हम फटाफट कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा, हाँ ओके, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, लोकतंत्र के विरोध में तथ्य, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम बात करना स्टार्ट करते हैं। अब आप बताओ, आपको कौन कौन सी चीजें ऐसी लगती हैं जिसके जरिए आप कह सकते हो कि हाँ, फलान सरकार या फिर ये सरकार जो है वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, या फिर लोकतंत्र इन इन कारणों से सही नहीं है। आपने लोकतंत्र की परिभाषा तो जान ली है ना, लोकतंत्र की परिभाषा मैं पहले ही कह रहा था कि आप प्रीवियस वीडियोस देख के आइए,
ठीक है, अगर नहीं देखा है तो फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। परिभाषा क्या होती है? लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जहां जनता अपने लिए नेताओं या शासकों का चुनाव करते हैं। ठीक है, यानी कि एक बात तो तय हो गई, इसमें नेता होते हैं जिनको जनता चुनती है। इसमें नेता होते हैं जिनको जनता चुनती है, यानी एक बात नहीं, इसमें इस टॉपिक से हमें 3 टर्म मिले, नेता, जनता और चुनाव। इन तीनों पे हम अभी बात कर लेते हैं। सबसे पहले नेता। जितना ज्यादा बार यहाँ चुनाव होगा उतनी ज्यादा बार यहाँ पर एक चीज हमको देखने को मिलेगी, और वो होती है हमारी क्या? ABCD करके हम लिखते हैं। सबसे पहले यहां नेता बदलते रहते हैं। यहाँ नेता बदलते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? यहाँ नेता बदलते रहते हैं, इसलिए यहां अस्थिरता होती है। अस्थिरता होती है। ठीक है, यहां नेता बदलते रहते हैं इसलिए यहां अस्थिरता होती है। क्यों अस्थिरता होती है? क्योंकि हम सभी को पता है कि यहां का जो टर्म है, यह जो एक संधि है, यह हमको देखने को मिलेगी हर बार। हर 5 साल पर भारत में चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद नेता बदल जाते हैं। तो यह टर्म सही है काफी हद तक। लोकतंत्र का विरोध इस तर्क में जरूर दिया जा सकता है, लोकतंत्र के विरोध के तर्क में इसको यूज किया जा सकता है कि हाँ अस्थिरता तो आएगी, एक शासन, एक सरकार डिसाइड करके जाएगी कि हाँ ये बातें अच्छी हैं, और एक अगली सरकार आएगी सारे नियम चेंज करके चली जाएगी। तो इसमें तो हमको लगा, आपको भी लगेगा कि हाँ ये विरोध है, हाँ इसको होना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ोगे तो फिर से ये बात लगेगी कि नहीं ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं, अगले टर्म में आते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव होता है। चुनाव, ठीक है, तो लोकतंत्र में जब चुनाव होता है ना, तो चुनाव में एक कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है? कंपटीशन हो जाता है। और कंपटीशन जब होता है तो इंसान क्या करता है? बस जीत की सोच रखता है और सामने वाले को हराने की सोच रखता है। और जब आप सामने वाले को हराने की सोच रखते हो ना, तो आप उसके बारे में कुछ भी बोल सकते हो, उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप उसको हराना चाहते हो। तो यही अगला टर्म है हमारा कि लोकतंत्र में राजनीतिक लड़ाई और सत्ता, राजनीति और सत्ता की लड़ाई होती है, और इसी वजह से यहां नैतिकता समाप्त हो जाती है, मोरल कंपस खत्म हो जाता है। आप किसी से जीतना चाहते हो, अब आपने मतलब ऐसा तो है कि झगड़े होते हैं, झगड़े में इंसान मोरल थॉट नहीं देख पाता कि हाँ उस इंसान को भी जीने की इच्छा होती है, और कई बार लोग एक दूसरे का मर्डर तक कर देते हैं। तो वो चीज क्या होती है? वो अलग होती है। उसमें क्या होता है कि वहां पर हम यह कह सकते हैं कि ये एक मोरल सिद्धांतों का हनन हो गया कि नहीं? नैतिक सिद्धांत वहां पर नहीं रहे, बस जीत की तलाश रही। तो यह गलत है, यह लोकतंत्र में भी गलत माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम टर्म डालते हैं और डालकर उसको लिखना शुरू करते हैं। क्या टर्म डालकर लिखना शुरू करते हैं? कि यहां राजनैतिक प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा यानी कि क्या? इलेक्टोरल कंपटीशन, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होने के कारण नैतिकता समाप्त हो जाती है। यहाँ राजनैतिक कारण होने कारण यहाँ नैतिकता समाप्त हो जाती है। अब हम आपके प्रति नैतिक ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है, हमको बस जीतने से मतलब है, हम नहीं जानते आपका बुराई करेंगे। आपने देखा होगा जब भी चुनाव आते हैं, या फिर चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी, संसद में भी राजनेता लोग क्या करते हैं? राजनेता लोग एक दूसरे पे लगे पड़े हैं, वो उनकी बुराई कर रहा है, वो उनकी बुराई कर रहा है, हाँ उनके गलत पहलुओं को उछाला जा रहा है, इनके गलत पहलुओं को उछाला जा रहा है। तो वहां पर क्लियरली हमको देखने को मिल जाता है एक वही चीज जो मैं कहना चाह रहा था, कि ये लोग चिंता नहीं करते कि कौन क्या कर रहा है या कौन कैसे जी रहा है।
ये लोग बस बुराई करने में लग जाते हैं, ये लोग बस उन चीजों को खत्म करने में लग जाते हैं, और यह जो है वो एक गलत प्रभाव डालता है, वहां पर नैतिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, नैतिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती हैं। और हम आइए देखते हैं अगले लाइन को। अगले लाइन में आएगा ना कि अब यहाँ पर नेता है, नेता में राजनीतिक सत्ता होती है। अब अगला टर्म है हमारा कि इसमें बहुत ज्यादा नेता होते हैं, सबको पता है बहुत ज्यादा नेता होते हैं, और लोकतंत्र में जितने ज्यादा नेता होते हैं उतने ही ज्यादा क्या पाए जाते हैं, अधिकारी। कौन? अधिकारी। आप लोग को पता है ना, ऑफिसर। आप लोग अपने ही जिले में देखो ना कितने अधिकारी पाए जाते हैं, डीएम, बीडीओ, सीओ, एसडीओ, एसडीएम, ऐसे करके कितने ही अधिकारी देखने को मिलेंगे। अगर आपको कोई एक इंपॉर्टेंट काम कराना है तो 4-5 अधिकारियों से तो पक्का मिलना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि लोकतंत्र में किसी बात का या किसी निर्णय को लेने में इतने लोगों से चर्चा करनी पड़ती है कि बहुत देर हो जाती है, और तब तक तो मतलब वो मैटर खत्म भी हो जाता है कभी कभार, और कभी कभार वो मैटर बढ़ भी जाता है। तो उस टॉपिक के रिगार्डिंग भी आइए बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले सबसे पहले क्या क्या कि हाँ, लोक इसमें 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 लोकतंत्र में इसमें किसी फैसले को लेने में, फैसले को लेने में इतने अधिक व्यक्तियों से, इतने अधिक व्यक्तियों से चर्चा करनी पड़ती है, चर्चा करनी पड़ती है कि फैसला लेने में, फैसले लेने में काफी देर हो जाती है, काफी देर हो जाती है। ठीक है, तो आइए अब इसको देख लेते हैं। इसमें फैसले को लेने में इतनी अधिक देर लगती है ना, इतना अधिक लगता है कि भाई मतलब सोचो, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया बहुत ज्यादा लंबी खींच जाती है। आप एक आवासीय बनवाने जाते हो तो 15 दिन लगते हैं आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के। लगभग सभी लोगों ने आवासीय प्रमाण पत्र बनवाया हुआ है, तो इसी वजह से कह सकते हैं कि ऐसी चीजें हमेशा घूमते रहती हैं, हमेशा ऐसी चीजें होते रहती हैं। सबके साथ होता है, कोई पहली बात या कोई पहला टर्म नहीं है, सबके साथ ऐसा ही होता है, सभी लोगों ने इन चीज को फेस किया हुआ है, तो ऐसा देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये टर्म था हमारा। अब इसके अगले टर्म में ही कुछ लोगों को ऐसे पता चलता है कि कई बार जनता कुछ ऐसे नेताओं का चुनाव कर देती है ना जिन्हें पता नहीं होता, जो विदेश से आए हुए हैं या फिर कोई बड़ा राजनेता हो गया, उनका चुनाव कर दी और उन्हें पता ही नहीं है कि जनता को क्या चाहिए। और इस वजह से जनता भी कंफ्यूज, नेता भी कंफ्यूज, और फैसला कुछ और ही निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ की जनता चाहती है, फॉर एग्जाम्पल एक क्षेत्र है और वहां पर एक अभिनेता मतलब स्टार को खड़ा करा दिया गया, एक एक्टर को खड़ा करा दिया गया चुनाव लड़ने के लिए। जनता ने वोट तो दे दिया, जनता ने जिता तो दिया, लेकिन जनता के जो लीडर बने उनको यह पता नहीं है कि इस क्षेत्र में प्रॉब्लम क्या है, इस क्षेत्र के लोगों को सड़क नहीं है, इस क्षेत्र के लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। और नेताजी क्या करेंगे, नेताजी स्कूल खुलवा रहे हैं गांव में, ठीक है, बिजली ला रहे हैं गांव में, तो सड़क और पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, इसके बदले वो कुछ और ही फैसले ले लेते हैं। तो ऐसा हमेशा होते रहता है कि कई राजनेताओं को स्थानीय समस्याओं के बारे में पता ही नहीं होता। ठीक है, चुने गए नेता कई बार स्थानीय समस्याओं को जानते ही नहीं है, और इसी वजह से झगड़े होते हैं, इसी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। इसमें आ जाएगा कि चुने गए नेताओं को, चुने गए नेताओं को, चुने गए नेताओं को कई बार स्थानीय समस्याएं, स्थानीय समस्याओं
या स्थानीय समस्याओं या जरूरतों की जानकारी स्थानीय समस्याओं या जरूरतों की जानकारी नहीं होती। स्थानीय समस्याओं या जरूरतों की जानकारी नहीं होती है और इसी कारण से वो क्या कहलाते हैं, इसी कारण से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में वो अपना अलग ही रोल छोड़कर जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता है और इसी वजह से खराब फैसले हो जाते हैं। और गड़बड़ फैसला हुआ तो आपको क्या, सबको पता है कि क्या होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक नेता के सही डिसीजन से ही तो वहां की जनता उभर पाती है, सामने आ पाती है, सब लोग उसका समझ पाते हैं कि हाँ नेताजी यह कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन वही नेता अगर गड़बड़ कर दे तो भाई पूरी पूरी सिस्टम, पूरा का पूरा सिस्टम ही हिल जाएगा। ठीक है, ये बात भी याद रखने लायक आ जाएगी। तो ये कुछ व्यवस्था थी, कुछ इस तरीके से पाई जाती है। अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो अगला टर्म हमारे सामने आता है कि यहां पर कई बार चुनाव जो होते हैं ना, उसमें बहुत भ्रष्टाचार होता है। चुनाव में भ्रष्टाचार होता है, सबको पता है। सभी लोगों ने इन चीजों को सुना है, देखा तो नहीं है लेकिन सुना जरूर है कि नेताजी ने पैसे देकर वोट ले लिए। बहुत ज्यादा नेताजी लोग लुभावने आकर्षक ऑफर दे रहे हैं। ठीक है, आकर्षित कर रहे हैं जनता को कि आप हमारे पास आइएगा तो हम आपके द्वार पर चापाकल लगवा देंगे या सोलर लाइट लगवा देंगे। ये सब होता है, बिल्कुल होता है, देखने को मिलता है कि हाँ ये होते रहता है हमेशा कि नेता आकर्षक ऑफर देते हैं, किसी ना किसी तरीके से जनता को लुभाते हैं, जनता को अट्रैक्ट करते हैं कि अगर हमारे पास जनता आएगी तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इस तरीके की चीजें कर पाएंगे हम, उसके बाद ऐसे लोगों को आकर्षित करेंगे। समझ रहे हो? तो आकर्षण करने का तरीका होता है और उसी वजह से जनता सही निर्णय नहीं ले पाती और क्या कर लेती है, गलत ही लोगों को चुन देती है। तो चुनाव में भ्रष्टाचार आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। अब अगर आप किसी को पैसे देकर अपना काम करा रहे हो तो भ्रष्टाचार ही है ना? अगर उसको काम करने के लिए वो पैसे की जरूरत नहीं है और उसके बाद भी आप उसको लालच दे रहे हो कि आप हमारा काम कर दीजिए, तो वो भ्रष्टाचार है और इसी वजह से तो गड़बड़ होती है। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं लोकतंत्र की चुनावी लड़ाई में काफी भ्रष्टाचार होता है। इसके चुनावों में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। इसके चुनावों में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। ठीक है, तो इसका जो चुनाव होता है वो बहुत ज्यादा करप्ट होता है, इसमें बहुत सारी चीजें गड़बड़ चल रही होती हैं और जितनी गड़बड़ चीजें होंगी उतना ही ज्यादा तो समस्या आएगी, उतनी ही ज्यादा तो प्रॉब्लम आएगी। यही तो मैं बोलना चाह रहा था कि ये याद रखिएगा कि इन चीजों के पीछे ये गड़बड़ हमेशा आते रहती है कि इन चुनाव में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होते रहता है। ठीक है, गड़बड़ तो होगी ही। क्योंकि आप नेताजी को खरीदना नेताजी जनता को खरीदना चाह रहे हैं, तो इसी वजह से ये समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, और भ्रष्टाचार जन्म हो जाता है। अब अगला और सबसे इंपॉर्टेंट, जनता आया, टर्म आया जनता, इस पे बात कर लेते हैं। कई बार हमारे जैसी साधारण जनता को यह ही पता नहीं होता है कि देश के लिए सही निर्णय क्या है और इसी वजह से हम यह डिसाइड भी नहीं कर सकते हैं कि देश के लिए सही निर्णय क्या है। आपको क्या लगता है देश के लिए सही निर्णय क्या है? आप पढ़ेंगे लिखेंगे महान बनेंगे, आप पैसे कमाएंगे, तो वो आपको लगता है कि वो देश के लिए सही निर्णय है। एक बिजनेसमैन के लिए सही निर्णय क्या है? लोग अनपढ़ रहेंगे, हमारे यहाँ मजदूरी करेंगे, उसके लिए वो सही निर्णय हुआ देश के लिए। ऐसे ही करके क्या बोलते हैं, ऐसे ही करके एक फौज के लिए सही निर्णय क्या है? देश लड़ाई में ना पड़े ताकि युद्ध जैसी आर्मी जैसी चीजों की जरूरत ना पड़े। वहीं हथियार फैक्ट्री के लिए जरूरत क्या है? कि देश लड़ाई में पड़े। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कई चीजें होती हैं जो घुमावदार तरीके से ऐसे ऐसे कैसे भी कैसे करके वो चीजें आती हैं और आपको प्रभावित करती हैं। तो लोगों को लगता है अरे हाँ ये तो अच्छा था, अरे हाँ ये तो गलत था, अरे हाँ ये तो गड़बड़ था। तो याद रखिएगा ये चीजें इस प्रकार से होती हैं। क्यों? क्योंकि सामान्य जनता को पता ही नहीं है कि राष्ट्रहित के लिए क्या करना है।
तो राष्ट्रहित वाली बातों पे हम चर्चा कैसे कर सकते हैं? तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं F नंबर में आसानी से कि सामान्य जनता राष्ट्रहित के निर्णय नहीं ले पाती है। सामान्य जनता राष्ट्रहित के निर्णय नहीं ले पाती है। ठीक है, यहां पर आसानी से लिख सकते हैं कि सामान्य जनता राष्ट्रहित के निर्णय नहीं ले पाती। सामान्य जनता राष्ट्रहित के निर्णय नहीं ले पाती। अब सामान्य जनता ही राष्ट्रहित का निर्णय नहीं लेगी तो कौन लेगा? तो भाई प्रॉब्लम तो होती ही है। और यह ही कुछ तर्क हैं जिनको लोकतंत्र के विरोधी, लोकतंत्र के अगेंस्ट, लोकतंत्र का विरोध करने वाले लोग इन्हीं तर्कों का यूज करते हैं। और आप लोग भी क्या कर लीजिए, इन तर्कों को एक बार उतार लीजिए, या फिर मैं कहूंगा कि स्क्रीनशॉट ले लो। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है, तो अब ना हम आएंगे और इसके समर्थन के तर्क पढ़ेंगे। ये तो क्या था? लोकतंत्र के विरोध के तर्क। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा ना, जब मैं पढ़ाऊंगा तो याद रखिएगा इन्हीं विरोधों को मैं समर्थन में बदल दूंगा। मेरे लिए ये तो आसान हो जाएगा, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं इन्हीं विरोधों को लोकतंत्र के समर्थन वाले टर्म में बदलूंगा। तो आपको एक ही टॉपिक याद रखना है, उससे दोनों याद हो जाएंगे। ठीक है, एक टॉपिक समझ लोगे, लोकतंत्र का विरोध समझ लोगे, तो समर्थन खुद ब खुद याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आइए उसी को हम देखते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको इसको उतार लेना होगा और थोड़ा सा इसको दिमाग से, मतलब थोड़ा ध्यान से देख लेना कि ये क्या कह रहा है, कहने का कॉन्सेप्ट क्या है इसका। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अब ना हम क्या करेंगे, लोकतंत्र के विरोध के टर्म को हम क्या करेंगे, लोकतंत्र के समर्थन के तर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोकतंत्र के समर्थन, लोकतंत्र के समर्थन में तर्क। ठीक है, अब इनको हम पढ़ेंगे और फटाफट कवर करेंगे। सबसे पहला टर्म यहां पर दे रहा है जो लोकतंत्र का विरोध था उसको, यहां नेता बदलते रहते हैं इसलिए यहां अस्थिरता होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही है ये। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, यहां अस्थिरता होती है, लेकिन क्यों होती है? कोई जानना चाहता है क्यों होती है अस्थिरता यहां पर? यहां पर अस्थिरता इसलिए होती है कि वहां नेता इसलिए बदलते रहते हैं क्योंकि ये कुछ नहीं चाहते, क्योंकि 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 यहां सत्ता को, यहां सत्ता को एक हाथ में केंद्रित नहीं होने दिया जाता, नहीं होने दिया जाता। लो, इन्होंने कहा था कि यहां पर सत्ता केंद्रित रहती, यहां पर सत्ता चेंज होती रहती है इसलिए अस्थिरता होती है। लोकतंत्र कहता है अरे हाँ हम सत्ता चेंज करते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हम चेंज इसलिए करते हैं क्योंकि केंद्रण ना हो सत्ता का, एक जगह पावर स्टोर ना हो जाए, और ज्यादा पावर एक जगह स्टोर हो जाएगी तो तानाशाही बन जाएगी, और अगर तानाशाही बन गई तो फिर हमारा देश कैसे चलेगा बताओ? हाँ, देश चलाने के लिए इतना कोशिश हो रहा है और उसमें से तानाशाही हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? एग्जैक्टली इसीलिए यह किया गया है। ठीक है, अगला ही टर्म आता है हमारे सामने कि यहाँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होने के कारण नैतिकता समाप्त हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, हम राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होने देते हैं लेकिन नैतिकता नहीं समाप्त होती। यहाँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होने के कारण कई ऐसे तथ्य हैं, कई ऐसे पॉइंट हैं जो सबके सामने खुल के आते हैं। अभी मैं उसको लिख देता हूं फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ राजनीतिक समानता होने के कारण यहाँ पर हम देखते हैं, हाँ, कई पिछड़े वर्ग, कई पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग सामने आ पाते हैं, सामने
आ पाते हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो झगड़े हैं, यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है, वो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जब तक नहीं होगी तब तक क्लियर नहीं होगा। जैसे ही राजनीतिक प्रतिस्पर्धा शुरू होती है, कंपटीशन शुरू होता है, गरीब लोग बेचारे जो कभी सामने नहीं आ पा रहे, वो अपनी एक पार्टी बनाकर सामने आते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया सामने रखते हैं और लोगों को अपने बारे में भी बताते हैं। इस प्रकार सोचो, एक पिछड़ा वर्ग वहां से उठकर यहां आ गया। ठीक है, ये बिल। अब अगला टर्म देखो, इसमें फैसले लेने में इतने अधिक व्यक्तियों से चर्चा करनी पड़ती है कि फैसले लेने में काफी देर हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, लोकतंत्र कहता है, बिल्कुल सही कहा आपने, हम फैसला लेने में देरी करते हैं, लेकिन आपने ये तो नहीं पूछा कि हम क्यों देरी करते हैं। हम इसलिए देरी करते हैं क्योंकि फैसले में हम चाहते हैं कि सबको समानता दी जाए। क्या किया जाए? सबको समानता दी जाए। और इसके बदले में आप क्या कर सकते हो? इसके बदले में आपको क्या यह करना है कि एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। क्या रखना है? एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, और वो होगी ये कि हमें हमारे देश में कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करोगे? आपको एक चीज को देखना पड़ेगा ना कि यह चीज कैसे काम कर रही है। तो इतना ज्यादा लोगों से हम कंसल्ट करते हैं, इतने ज्यादा लोगों से हम बातचीत करते हैं कि कहीं पे भी एक भी पॉइंट में अगर गड़बड़ हो रही हो तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यह बात आ जाए, अरे हाँ, यहाँ गड़बड़ हुई है, तो उसको रोक दिया जाए। तो इतना ज्यादा जब बार चर्चा करवा दो इस टॉपिक पे कि कहीं पे ना कहीं पे कोई ना कोई इसकी गलती पकड़ ही ले। हाँ, और यही होता है, इतना ज्यादा बार इसकी चर्चा करा दी जाती है, इतना ज्यादा बार इस पे कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि लोगों को लगता है अरे कहीं गड़बड़ होगी तो हम पता कर लेंगे। और यही रीजन है कि लोकतंत्र में इतने लोगों से फैसला करके चर्चा करना पड़ता है। फैसला करने से पहले इतने लोगों से चर्चा करनी पड़ती है, इतने लोगों से चर्चा करनी पड़ती है कि कहीं ना कोई जरूर इस पॉइंट तक पहुंच जाता है कि अरे हाँ, ये गलत था, अरे हाँ, इसको हटाना है, ये प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है। बिल्कुल सही कहा, वही तो हम करना चाहते हैं, उसी को हमने किया, उसी की सब प्रॉब्लम सॉल्व हुई, और वही आज हम देख रहे हैं हमारे सामने। समझ में आया? छोटा सा कॉन्सेप्ट था, क्लियर हुआ होगा आपके सामने। ठीक है। कोई प्रॉब्लम इतना में तो नहीं रही होगी, हमको तो पक्का लग रहा है कि इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब आइए अगले टर्म की तरफ आते हैं। ठीक है, अगला टर्म क्या होता है कि कई बार चुने गए नेताओं को स्थानीय समस्याओं की जानकारी नहीं होती है। बिल्कुल सही, कई बार चुने गए नेताओं को स्थानीय समस्याओं की जानकारी नहीं होती है, इसीलिए तो उनको प्रतिनिधि कहा जाता है। वो जनता नहीं होते। उनको डायरेक्टली सब पता नहीं होता, वो राष्ट्रहित के बारे में सोच रहे होते हैं, वो ऊपर के लेवल के बारे में सोच रहे होते हैं। पॉइंट 4 और पॉइंट 6, पॉइंट डी और पॉइंट एफ एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, जनता को पता नहीं है कि राष्ट्रहित क्या है, नेताओं को पता है, और नेताओं को पता नहीं है कि स्थानीय समस्या क्या है, सामान्य जनता को पता है। ठीक है, तो यह दोनों टर्म आपस में जोड़कर पढ़िएगा, अलग अलग मत पढ़िएगा। ठीक है, दोनों टर्म आपस में जोड़ोगे तो क्या बनेगा? सबसे पहला जो टर्म आपके दिमाग में आएगा, अरे ये कि जनता को राष्ट्रहित का निर्णय नहीं आता। तो जनता क्या करती है? प्रतिनिधि चुनती है। प्रतिनिधि समझ में आता है ना? नेता अपने लिए, जैसे 500 लोग अब एक बार खड़े होकर बग 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 बोलेंगे तो किसी का बात नहीं सुना जाएगा, लेकिन 500 लोगों के बदले एक आदमी चुनकर भेजा जाएगा और वो 500 लोगों की बात रखेगा, तो क्या होगा? प्रतिनिधि हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग अपने स्कूल में या अपने क्लास में जब अपनी बात को सर से रखना होता है तो सब लोग थोड़ी चले जाते हैं, एक आदमी को भेजते हैं कि वो जाके पूरे क्लास के बदले में बोल के आता है। हाँ, है कि नहीं है? तो इसी वजह से यही बात मैं कहना चाह रहा था कि प्रतिनिधि है, उसे राष्ट्रहित के बारे में पता है, वह स्थानीय हित क्या जानेगा। इसीलिए वह राष्ट्रहित के लेवल से आएगा, धीरे 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 नीचे की तरफ आते आते स्थानीय समस्याओं तक आ जाएगा। ठीक है, अब लोकतंत्र में चुनाव में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, ये प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है, हम मानते हैं यह प्रॉब्लम है। लोकतंत्र भी एक्सेप्ट करता है कि हाँ, हमारे साथ ये समस्या है, इस समस्या को सॉल्व करना पड़ेगा। तो लोकतंत्र क्या करता है? लोकतंत्र बोलता है इसके बदले में क्या किया जा सकता है? इसके बदले में एक ही काम है जो किया जा सकता है, और वो काम है, देखो इसमें होता है ये कि कॉन्सेप्ट को देखा जाता है और कहा जाता है कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार रोकने के लिए चुनाव आयोग बनाया गया है। क्या बनाया गया है? चुनाव आयोग। वह सब कुछ डिसाइड करता है। आपने सुना है ना, नेता लोग खड़े होने से पहले नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं।
नॉमिनेशन फॉर्म में लिखना होता है कि आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितनी संपत्ति है, ये लिखना पड़ता है, ताकि जब चुनाव हो तो आपको एक लिमिटेड पैसे खर्चे करने होते हैं। ठीक है, 5 लाख या 10 लाख रुपए खर्च करने का आपको अनुमति दिया जाता है। आपको उतना ही खर्च करना है चुनाव में, ठीक है, और उतना ही करके भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश की जाती है। इतने सारे टर्म होते हैं, इतनी सारी बातें होती हैं जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, चुनावी प्रक्रिया को ठीक रखने के लिए की जाती है। लोकतंत्र कहता है मैं सबसे अच्छी सरकार नहीं हूं, मैं कोई जादू की छड़ी नहीं हूं कि घुमाया और सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, लेकिन मैं अच्छे लोगों में से एक हूं जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। मैं ऐसा माहौल बना दूंगा जो आपको लगेगा अरे हाँ ये सही है, ऐसा होना चाहिए। लोकतंत्र यह कहता है, लोकतंत्र यह नहीं कहता कि हम सारी समस्याओं का सॉल्यूशन अकेले दे देंगे। ठीक है, तो ये बात कभी मत कंफ्यूज करिएगा खुद को कि लोकतंत्र यह कह रहा है कि सारी समस्याओं का सॉल्यूशन इसी से मिल जाएगा। ठीक है, ये कुछ टर्म थे जिनको मैंने अल्टरनेट करके बता दिया। अब ये जो टर्म है इनमें इन तीनों की जरूरत हमको नहीं है। यह तीन जो है वो प्रॉपर समस्याएं हैं। इन तीन समस्याओं को क्या किया जा सकता है, सुधारा जाता है, और देश में देश हित पर इन तीन समस्याओं की चर्चा को लिया जाता है। ठीक है, तो इतना में कोई प्रॉब्लम रही होगी, नहीं रही होगी? तो अगर नहीं रही है तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अगर है तो कमेंट करके नीचे बताओ यार कहाँ प्रॉब्लम रह गई। मैं आपके लिए एक डाउट सेशन चला दूंगा, डाउट क्लास, उसमें इस बात पर चर्चा हो जाएगी और क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग आज के लिए ही हम इतना ही रहने देते। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए कि यहाँ 9th 10th 11th 12th 4 क्लास की एक जगह इतनी बढ़िया पढ़ाई चल रही है। ऐसा आपको बहुत मुश्किल से ही कहीं कहीं मिल पाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।